सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को मुज़ाकरात क्यों करने पड़ रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, बजाय इसके कि उनको सज़ाएँ दी जाएँ, उनसे मुज़ाकरात की बात होती है और हुकूमत भी खुले बंदों ये बात कहती है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि भई आप 9 मई के सानहे की माफ़ी माँग लें तो आपसे बात हो सकती है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान है, वो पहाड़ पर चढ़े हुए हैं और वो कहते हैं कि माफ़ी हम क्यों माँगे, माफ़ी तो आप माँगे, हमने तो अपने बाप से कभी माफ़ी नहीं माँगी है वग़ैरह, वग़ैरह। तो इसमें एक बात तो वो है जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दरअसल फ़ौजी अदालतों के अंदर जो मुकदमात चलने थे, उनके खिलाफ जो स्टे ऑर्डर दिया गया और वो पिछले 1 साल से चल रहा है और अब भी उसका फ़ैसला नहीं हुआ है। इस वजह से वो ट्रायल नहीं हो सका है, क्योंकि अभी ये ही तय नहीं हुआ कि क्या 9 मई के सानहे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ फ़ौजी ट्रायल चलना है या सिविल ट्रायल चलना है। यानी फ़ौजी अदालतों में वो मुकदमात सुने जाने चाहिए या सिविल अदालतों में वो मुकदमात सुने जाने चाहिए। चुनांचे एक तो बड़ी वजह वही है कि आला अदलिया की जानिब से जो स्टे दिया गया है, उसको गैर ज़रूरी तौर पर उलझाया गया और उसके ऊपर जो सितम बाला सितम ये हुआ कि 6 जजों ने ख़त लिखकर एस्टेब्लिशमेंट को या खुफिया एजेंसियों को मोरद इल्ज़ाम ठहराकर, बजाय इसके कि 9 मई के ऊपर तवज्जो लोगों की रहती, खुफिया एजेंसियों के ऊपर तवज्जो चली गई है कि वो अंडर प्रेशर लाते हैं और नून लीग किस तरह से उस 6 जजों की मुखालफत कर सकती है, क्योंकि वो खुद इस बात की डसी हुई है। चुनांचे आज अगर जजेस ये बात करते हैं तो एक तरफ तो कहा जाता है कि ये जज खड़े हो गए हैं, इन्होंने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि प्रेशर तो खाक लेना था, इनको तो चाहिए था कि भई ये तौहीन अदालत का मुकदमा दायर कर देते, नोटिस जारी करते। लेकिन ये है कि एक तो वो फैसला नहीं हुआ जो स्टे आया फ़ौजी अदालतों के खिलाफ और दूसरा 6 जजों ने बजाय इसके कि 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ अपनी कानून के किताबों को खोल कर उनको सज़ाएँ दी जा रही होती, उसकी बजाय खुफिया एजेंसियों को कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। अच्छा, अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट को मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान के अंदर आई थी और इससे पहले जो जब जनरल मुशर्रफ ने यहाँ पर कू किया था, कब्ज़ा किया था, तो उनको इसलिए अमेरिका ने और मगरबी दुनिया ने मंजूर कर लिया था, कबूल कर लिया था कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी, उसको वो निपटाना चाहते थे। अफ़गानिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन मौजूद थे, अमन ज़वाहिरी मौजूद थे और ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी जनरल ज़िया-उल हक की बाक़ियात मौजूद थीं, जो कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम खिलाफत लाना चाहते थे। चुनांचे वो एक बड़ी थ्रेट के तौर पर मौजूद थे। यही वजह है कि जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और इस किस्म के बहुत सारे जर्नैलों को ज़बरदस्ती एक ब्रिगेडियर अली थे, इन सबको पकड़ा गया, इनको फ़ारिग किया गया। इसके साथ-साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो गई। 70 से 80 हज़ार सिविलियंस और फ़ौजी और पुलिस के लोग उसका लुक़मा अजल बन गए इस जंग के दौरान और ख़ुद मुशर्रफ के ऊपर 2 बार अटैक हुआ और वो उसमें सर्वाइव कर गए। तो इस दौरान मगरब ने जहाँ डॉलरों की बारिश की हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, ताकि ये अवाम जो हैं बजाय इसके कि वो इस बात के ऊपर खड़े हो जाएं कि उनके यहाँ क्यों किलिंग्स हो रही हैं, मैदान जंग पाकिस्तान को क्यों बनाया हुआ है, उनको ईज़ी मनी के ऊपर लगा दिया, यानी डॉलरों की भरमार कर दी। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा गया मगरब में भी और इधर अमेरिका में भी कि हमने अपने सारे अंडे जनरल मुशर्रफ की टोकरी में रख दिए हैं और हम जो उसके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि वो बातें तालिबान को या जिहादियों को या इस्लाम पसंदों को बता देते हैं या फ़ौज के अंदर उस हल्के को बता देते हैं जो कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ है और यूँ इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। चुनांचे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ का लंदन के अंदर मिसाक़ जमहूरियत कराया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान में इन इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ और इन जिहादियों के ख़िलाफ़ एक जमहूरियत की अलामत बनकर आईं और वो एक मॉडरेशन की अलामत बन के आईं। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस दिन वो उतरी साना कारसाज़ हुआ और उसके कुछ अरसे बाद वो लियाकत बाग में शहीद हो गई। उसके बाद सिर्फ नवाज़ शरीफ बचे थे इस मुल्क की जो सीनियर क़यादत है या जो पॉपुलर लीडरशिप है और फिर तब ये फ़ैसला हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो की जगह इमरान खान को रिप्लेस किया जाए और फिर इमरान खान को इदारे के अंदर से और बाहर से और दुनिया भर से सपोर्ट मिली और वो इमरान खान तब एक्सपोज़ हुए जब उन्होंने आतिफ़ मियाँ को फ़ाइनेंस मिनिस्टर बनाने की कोशिश की, जो कि एक कादियानी थे, अहमदी थे, मरज़ई थे। चुनांचे अब जबकि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के बाद
इंतखाबात से अंदर हैं, अब भी उनकी एक अच्छी खासी सपोर्ट मगरब में और अमेरिका में मौजूद है और समझा जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। चुनांचे यही वजह है कि जो 9 मई के वाक़यात के बावजूद, जिसमें वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए और ये इस बात का तयन करें कि क्या बगावत इमरान खान ने करवाई थी या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हुई थी, और उसको डाला गया है 9 मई के जो ज़िम्मेदारान है या जो पीटीआई के ऊपर है। और दूसरी जानब ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि भई इमरान खान को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए, यानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी दबाव भी मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बात समझ आती है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है कि नवाज़ शरीफ जो कभी खलीफतुल मुस्लिमीन बनना चाहते थे, कभी उसामा बिन लादेन से उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि पैसे लेते थे, कभी वो इस्लामी ब्लॉक के करीब समझे जाते हैं, कभी चाइना के करीब समझे जाते हैं। उनके मुकाबले में इमरान खान मगरब के पसंदीदा समझे जाते हैं, अमेरिका के पसंदीदा समझे जाते हैं, तो इसलिए उन्हें एक सपोर्ट मौजूद है। और आज हम जो देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बार बार बात होती है, इसके बावजूद कि वो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने मुल्क के अंदर बगावत करने की कोशिश की और गद्दारी करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि इस वक्त ऑप्शन और कोई नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात की बार बार बात होती नज़र आती है। शुक्रिया।